तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूड लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैटिट्यूड लिमिटेड ऑन अ शेयर एक्सचेंज बेसिस फॉलोइंग रिलेवेंट डेटा आर अवेलेबल। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, अर्निंग पर शेयर गिवन है, पी रेशो गिवन है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्री मर्जर एमपीएस आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना है प्री मर्जर एमपीएस। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको ये बोला है। तो प्री मर्जर एमपीएस कितना होगा भैया, ये आपको दे रखा है भैया, पी रेशो दे रखा और अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशो आपके पास आ जाएगा एमपीएस 15 इंटू 8। फर्स्ट केस में हो जाएगा 120, नेक्स्ट केस में 5 इंटू 10 50। क्या है फॉर्मूला, अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशो, उससे आ जाएगा आपके पास एमपीएस। नेक्स्ट केस में बोला है भैया द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट द डायल्यूशन ऑफ ईपीएस। डायल्यूशन मतलब भैया कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए ईपीएस पर, यानी कि भैया आपका जो ईपीएस अभी है वो ही रहना चाहिए। ठीक है, आफ्टर मर्जर। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया। इसका मतलब है भैया प्री मर्जर ईपीएस इक्वल्स टू पोस्ट मर्जर ईपीएस। इसका भैया ये मतलब है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्री मर्जर ईपीएस अपने पास कितना है भैया, अर्निंग पर शेयर चाहिए, लॉन्गिट्यूड लिमिटेड का बता रखा है 8। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा भैया, इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इंटू स्वैप रेशो 8 इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर कंपनी कितनी है भैया, अर्निंग्स कितनी है भैया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 120 और 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 15 एंड 16। 15 प्लस 16 इंटू स्वैप रेशो नहीं है एक्स, ये अपने पास हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16 एक्स। 120 प्लस 16 इंटू 8 128 एक्स इक्वल्स टू 200। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.625:1। तो ये है भैया इस पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड में बोले मार्केट वैल्यू पर शेयर अभी जितनी है वही रहनी चाहिए, यानी कि नो इफेक्ट रहना चाहिए मार्केट वैल्यू पर शेयर पर। तो इसका भैया सॉल्यूशन देखते हैं। प्री मर्जर एमपीएस इक्वल्स टू पोस्ट मर्जर एमपीएस। ठीक है, प्री मर्जर एमपीएस कितना है भैया 120। पोस्ट मर्जर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर इंटू पी रेशो। तो इससे आपके पास आ जाएगा एमपीएस। तो 120 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर का फॉर्मूला अर्निंग्स ऑफ एक्वायरर प्लस अर्निंग्स ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट इंटू स्वैप रेशो इंटू पी रेशो। पी रेशो कितना है भैया 15। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 8 इक्वल्स टू अर्निंग्स ऑफ ये अपन ने लिखा था 120 प्लस 80 और ये हो जाएगा 15 प्लस 16 इंटू एक्स, सेम यही हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.625:1। ये तो भैया एक कंसेप्ट वाइज सॉल्यूशन है, पर जैसा कि भैया आपकी बुक में सॉल्यूशन कुछ अलग दे रखा है। वैसे तो भैया अभी तक जैसा अपन क्वेश्चन में सॉल्व करते आए हैं फॉर्मूले से, तो उसके अकॉर्डिंग तो अपने पास ये आंसर आ रहा है। पर भैया जो आपकी बुक में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो उसका देखें अपन एमपीएस में, तो उसमें ये दे रखा है भैया बिफोर मर्जर एमपीएस इक्वल्स टू आफ्टर मर्जर एमपीएस। ठीक है, तो बिफोर मर्जर था भैया 120 इक्वल्स टू, उसमें दे रखा भैया
वैल्यू ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी इंटू स्वैप रेशो। तो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू, ये अपने पास भैया वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी देखो तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 8, 120 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो अपने पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी 120 इंटू 15 प्लस ऐसे इधर हो जाएगा 80 इंटू 16 डिवाइडेड बाय अपन करेंगे भैया 15 प्लस 16 इंटू एक्स। तो इसको भैया अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ रहा है भैया ये होगा भैया एमपीएस। ठीक है, और ये 120 इधर आएगा भैया 50। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे भैया। एमपीएस अपने पास 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि अपन को वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी चाहिए आज की तारीख में भैया आफ्टर मर्जर एमपीएस। ठीक है, तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होगा भैया 120 आपके पास एमपीएस है और यहाँ आपके पास है भैया 50 है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे भैया 120 और 50 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से 15 और इधर करेंगे 16 से डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16 इंटू एक्स, ये तो आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा भैया, यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1800 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 16x इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ रही है 0.4167। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया, अपने पास आ जाएगा। तो ये अपने पास आ रहा है x की वैल्यू आ रही है 0.4167। ठीक है, तो ये आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख सकते हैं एमपीएस निकालने का। ठीक है, तो ये भैया यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अपन को चाहिए था वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, तो ये था भैया एमपीएस दोनों का दे रखा है भैया 120 और 50 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। कैलकुलेट करना था आपको रेशियोज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स एंड अमाउंट्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, अपन ने पूरा कैलकुलेट करा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ठीक है, ये इसका अल्टरनेट बुक में भैया इस एमपीएस का ये वाला है, और जो अपना कंसेप्ट वाइज अपन देखते हैं तो इसका ये सॉल्यूशन है, दोनों ही सॉल्यूशन करेक्ट है। पर एज पर अपन आईसीआई मॉड्यूल देखें तो भैया एमपीएस का ये सॉल्यूशन ठीक है, ये करा हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, अदरवाइज तो ये होना चाहिए था, क्योंकि भैया अपन हर एक क्वेश्चन में इस तरीके से ही करते हुए आए हैं। ठीक है, ईपीएस में तो सही है, कोई डाउट है नहीं। तो ये आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।